This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है प्रमोटिंग ब्रांड पाकिस्तान। 14 अगस्त आपको पता है बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि पूरा महीना सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस, जिस माह के अंदर उनको आज़ादी मिली होती है। हमारे मुल्क के अंदर भी 14 अगस्त 2016 को हमने दिल खोल कर अपना जश्न आज़ादी मनाया, लेकिन प्रोग्राम के अंदर मैं इस मौजू के ऊपर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सका। कभी कभार लोग जज्बाती ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनको समझना है कि हमें रियलिस्टिक जो पोटेंशियल है वो अचीव करना है पाकिस्तान का, और दर हकीकत पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है, सारी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाना है, सबके पास अपनी प्रोडक्ट भिजवानी है, माशी तौर पर पाकिस्तान को इतना मजबूत करना है कि सारी दुनिया पाकिस्तान के मुतालिक बात करें मस्बत तरीके से। और मैं आपको बताऊं कि लोग हमेशा समझते हैं कि मैं मजाकिया अंदाज में ये बात करता हूं, लेकिन हकीकत यही है कि करंट आज़ाद मईशत के दौर के अंदर नोटों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा इकनॉमिक रिसोर्सेज और वसाइल होते हैं, दुनिया उसकी तरफ देखती है, उसकी अहमियत को समझती है। ब्राज़ील में ओलंपिक हुआ और $1 के अखराजात किए गए। क्यों किए गए? ताकि ब्राज़ील का एक नाम हो सके, ब्राज़ील का एक मुकाम हो सके। ज़ाहिर बात है उसके अंदर नेगेटिव प्रोपोगेंडा भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ब्रांड ब्राज़ील फिर अपनी जगह बन गया, और इसी तरह जो है और ओलंपिक का नाम भी उसके साथ बंध गया। तो एक बड़ी कामयाबी है जिसके ऊपर ब्राज़ील की हुकूमत और ब्राज़ील के सरबराहान हुकूमत को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। मेरे ख़्याल से हमें सारी दुनिया के साथ बना के चलना चाहिए। जो बिगाड़ के चलने का हमारा चक्कर है ना, सारी दुनिया से बिगाड़ के चलो, सबको बुरा कहो, सबको हकारत की नज़र से देखो और सिर्फ अपनी अज़मत को जो है दूसरों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करो, ये गलत है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक ऐसा मुल्क जिसका क़याम इस बुनियाद पर हुआ था कि हमने जो है डाउन ट्रॉडन को जो आज़ादी देनी है, तो हमें दुनिया भर की तमाम अवाम और लोगों के साथ मोहब्बत वाले और दोस्ताना जज्बे के साथ आगे चलना है। यही कायद-ए-आज़म चाहते थे। 11 अगस्त की तकरीरों को सब पढ़ते हैं, बाकी तकरीरों को भी कभी पढ़ लो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए यही बात की थी, सबसे बना के चलो, ताल्लुक़ किसी से ना बिगाड़ो। इसी के साथ मैं आज के मेहमान जनाब अनवार अहमद साहब CEO HS ग्रुप को वेलकम करता हूँ प्रोग्राम के अंदर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सारी दुनिया में घूमते हैं, सैर करते हैं, ब्रांड पाकिस्तान का वक्त आ गया है। 14 अगस्त 2016 को एक नए अज़्म के साथ पाकिस्तान को अब ये मेहनत करनी चाहिए, हमारे ताजिर सनतकारों को, कि पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में जाए, मस्बत तरीके से जाए। अफसोस के साथ हमारा एक भी ब्रांड नहीं, दूसरे ब्रांड्स को पाकिस्तान में बनवाते हैं और टैग भी लगाते हैं, बोलते हैं लिख देना मेड इन बांग्लादेश, लिख देना मेड इन श्रीलंका। ये वहाँ का जो वेंडर है वो हमसे डिमांड करता है कि भाई हमने जो माल यहाँ बेचना, वहाँ का इंपोर्टर जो है वो हमसे डिमांड करता है कि जब यहाँ माल बेचना तो टैग पर मेड इन बांग्लादेश लिख देना है। तो वो भी पाकिस्तान का साबका हिस्सा नज़रियाती तौर पर ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि उसका नाम लिख दो या किसी और मुल्क का नाम लिख दो, ब्रांड पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैंगो के बारे में बात की, बासमती चावल के बमइंजा दाड़ो भी इंडिया ले गया, बासमती चावल भी इंडिया ले गया, अब आम भी मेरे ख्याल से वो ले जाएगा, फिर हम लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैं वो बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बड़ा मशहूर शेर है अमीर खुसरो का, तू बैठी ढोल बजा। खैर उसका पहला मिसरा छोड़ दिया मैंने। जी अली, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी, बहुत एसेंशियल टॉपिक है और इसको हमें बहुत एसेंशियली, इसको बहुत सीरियस नोट पे ही लेना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप कई मरतबा चलाएँ। आज का जो शो है, पहले तो मैं आपको 80s के दहाई में लेके जाता हूँ, जिन दिनों में राजीव गांधी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना और मोहतरमा पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुई, और फिर देवो पैरेलल उन दिनों में साथ चले। ये वो दौर है जब इंडिया ने अपने आप को जितना इंटरनेशनलाइज कराया, जिसकी वजह से इंडिया की इतनी ब्रांडिंग प्रोमिनेंट हुई। इससे पहले इंडिया इतना नोटिसेबल नहीं था, लेकिन उस एक तन्हा शख्स ने इंडिया को इंडिया ब्रांड बना दिया। आज भी जो लोग मीडिया में देखते हैं, जो प्रोजेक्शन है इंडिया की,
मैं थोड़ा सा इसमें लेके जाना चाह रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। जो प्रोजेक्शन है इंडिया की, ऐसा लगता है पूरा इंडिया इंतहाई खूबसूरत है, वहाँ के लोग 7,000 10,000 करोड़ से कम की डीलिंग ही नहीं करते। जो ग्लैमर इंडिया प्रोजेक्ट, ग्लैमर है, हकीकत नहीं है वो, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं है, फसाड है, it's all fairy tale actually, you know. I mean, typically if you talk about India's glamour projected on the TV is not even in 1% of what the India is actually all about. Yes. Okay. So जो आपके पास जो अट्रैक्ट होने वाले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, 1.2 बिलियन को निकालें तो 7 बिलियन में से जो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट गेट्स अट्रैक्टेड टू इंडिया is because of what India is projected. Yes. And what is projected of India is the soft image of India, the glamour, the culture, the brands, whatever you name it. Okay, I'm not comparing with India. Yes. Come back to our size of the मेरी economy. थोड़ी चिढ़ है, इंडिया चिढ़ है मेरी। मैं वापस अपने साइज ऑफ द इकोनॉमी पे आता हूँ। बात यह है कि उसी रीजन में, उसी दौर में आप दुनिया को थोड़ी अवेयरनेस शुरू हुई, यू नो, मीडिया काफ़ी आना शुरू हो गया, आज़ाद हुआ। बात यह है कि कहाँ आपने गलती की है, किन एरियाज़ को आपने उसी टाइम पे फोकस नहीं किया जब आपके फोकस करने की ज़रूरत थी। चले, आपने उस वक्त फोकस नहीं किया, उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे अदवार मिले जिस पे आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो सबसे पहली गलती तो हमारी ये है कि हम मीडिया वॉर लड़ना नहीं जानते। अच्छा, यहाँ मैं एक लुकमा आपको दे दूँ, माजरत, ये मीडिया के मौजू पर आऊँगा, पहले मैं ये एक एक्सपोर्ट्स का, कल ही मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मैं बात करते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। आप खैर एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स आप कोशिश करते हैं कि आप करें। मैं आपके सामने एक अजीब व गरीब किस्म का माजरा रखता हूँ। पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री, पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर लिखा हुआ हम एग्रीकल्चरल कंट्री, 67% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको पता है हमारी एक्सपोर्ट्स के मुतालिक मैंने पूछा तो आपकी वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स के अंदर प्याज और आलू हैं। जी बिल्कुल। तो आलू, किनू और आम थोड़े, वो फल में आ गया। जी हाँ, वेजिटेबल में प्याज और आलू। जी, तो सर ये जो आलू आप दुनिया को खिला रहे हैं, मतलब टू वेरी दुनिया को तो नहीं खिला रहे, हम सिर्फ मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, मलेशिया और श्रीलंका भेज रहे हैं। वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर किस बात का एग्रेरियन कंट्री? यू आर नॉट एग्रेरियन। फिर क्या आप मुझे बताओ ना, अगर आप ब्रांड पाकिस्तान को आपने प्रमोट करना है, आप एक एग्रेरियन कंट्री हो, पाक स्टडीज के अंदर आप बच्चे को बचपन से ब्रेन वॉश कर रहे हो कि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी, ताकि आपके मुल्क के अंदर फ्यूडल सिस्टम आपके ऊपर छाया रहे, और आप एक्सपोर्ट करते हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो आप करते हो प्याज और आलू। बिल्कुल ऐसे दुरुस्त आप कह रहे हैं। एक्सोटिक कोई वेजिटेबल आपके पास नहीं, कोई एक्सोटिक फ्रूट नहीं। वो जो लोग यूज करते हैं थोड़े बहुत, हम यूरोप में और यूके में जो हमारा जाता है वेजिटेबल, जो वो भी बाय एयर शिपमेंट जाती है, लिमिटेड। आई मीन द क्वांटिटीज आर वेरी नेग्लिजिबल, यू कैन नॉट रियली काउंट देम टू, यू नो, रेज योर इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। चलें, मस्बत प्रोग्राम है ना, मस्बत बात करता हूँ। सारी दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे पागल है। बिल्कुल। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट कम है, आपके पास एक, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपका एक तो इंडस बेसन भी खतरे में है, वाटर रिसोर्स, तो आप ग्रो करो तो आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ग्रो करोगे ना, आप मैस प्रोडक्शन थोड़ी करोगे। बिल्कुल ठीक बात है। अकल ये कहती है कि जिस मुल्क के अंदर अगर पानी के वसाइल कम हो रहे हैं, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स कम है और लैंड रिसोर्स ज्यादा है, तो वो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करे ना, ऑर्गेनिक चीजें बेचे ना। क्यों? ऑर्गेनिक मार्केट, ऑर्गेनिक 10 गुना ज्यादा कमा देगी। मैं रफ बात कर रहा हूं, 1:4 का तो रेशो है, 1:4 का तो रेशो है। तो आप ऑर्गेनिक क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास पानी नहीं है, आप ऑर्गेनिक ही कर सकते हो ना, और आप क्या करोगे? देखिए, अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हैं ना, सबसे पहले तो ये है कि जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जाके यू नो आपके फार्मर्स को जाके एजुकेट करते हैं कि कैसे करना। देखें, कोई भी, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जिस लैंड के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, 3 साल के लिए पहले आप उसको छोड़ना पड़ता है। ये एक दफा आपने पहले भी, ये मैं आपको पहले भी बताया, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि 3 साल आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि वो नेचुरल हो, ताकि वो आपका सारा यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, जितनी जंक है उसके अंदर से, वीड्स हैं, वो सारा खत्म हो जाए। उसके बाद आप उसके ऊपर काम शुरू करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जी 3 साल जिसके पास जो फार्मर है, ज़मीन है, वो करेगा
करेगा क्या, खाएगा कहाँ से, ठीक है जी। अच्छा, ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप क्यों नहीं जा सकते इस इंडस्ट्री के अंदर, आपके पास बहुत बैरन लैंड ऐसे पड़े हैं। इसी चीज का मिल रहा है, आलू प्याज बेच के क्या मिलेगा मेरे कुछ नहीं मिलेगा आपको, एग्जैक्टली आप जाएं एक्सोटिक्स के अंदर, बिल्कुल जाएं। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा काम शुरू हुआ है, देखें बनाना के ऊपर काम शुरू हुआ है, ऑलिव के ऊपर काम शुरू हुआ है, ग्रेप्स के ऊपर काम शुरू। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ इट। देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क, बहुत बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर काम शुरू हुआ है, लेकिन ये कि अभी भी देखें कन्वेंशनल, पहले तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, फिर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड। तो अगर आपका माइंडसेट यही होगा कि जी मकई लगा दो, आलू निकालो, मकई लगा दो, मकई निकालो, दोबारा गंदम लगा दो, 3 फसलें हमें चाहिए और इसको इस तरह से करके कर दें, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि ब्रांडिंग देखिए। अच्छा, आलू पे भी मैं आपको बताऊं, आलू पे भी ब्रांडिंग हो सकती है। व्हाई हॉलैंड द डच पोटैटोज आर वर्ल्ड फेमस, व्हाई द ब्रिटिश पोटैटोज आर वर्ल्ड फेमस, व्हाई फ्रेंच पोटैटोज आर वर्ल्ड फेमस। देखिए पोटैटो की रशिया बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, आपको पता है रशियंस आर हर चीज के साथ आलू खाते हैं, वो बेक पोटैटो लवर्स हैं, वो चिप्स लवर्स हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन आपके साथ हो क्या गया, आपके साथ गेम ये हो गया कि आप एडवांसमेंट की तरफ कभी भी नहीं जाते। जो सीड वो रेकमेंड करते हैं उस सीड से आप यहाँ पे ग्रोइंग नहीं करते। जिस तरह की करें, अभी शुरू में कमोडिटी से ही खेल रहा हूँ मैं, आपसे सवाल कमोडिटी का ही पूछा है, वरना मैं और चीजों की तरफ आऊंगा। आप बिल्कुल आए, मैं चाहूंगा कि आज के सनतकारों का भी जो है आप बिल्कुल उनके साथ बात करें कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आप एक तरफ तो आप रोना रोते हैं कि जी हमें सपोर्ट नहीं है, जब सपोर्ट मिलती है तो आप कुछ करके भी तो दिखाएं ना। चलें एक और चीज, अब आपने बताया वेजिटेबल के अंदर ये काम हो सकता है, आलू में भी आपने कहा काम हो सकता है, काम हो सकता है, आप वैल्यू एडिशन करें ना उसके साथ। आप आज तक फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कंपनी नहीं बन पाए, चिप्स, आप पोटैटो स्टार्च पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता, जो पूरी दुनिया में जब मल्टीनेशनल छा जाएगी, जब आपके बड़े बड़े लोकल आइकॉन्स जो हैं वो उन मल्टीनेशनल कंपनियों के इश्तिहारों में आके मुंह घुमा घुमा के उनके चिप्स खाएंगे, तो कहां से बनेगी आपकी कंपनी? वो भी करें, मैं आपको कह रहा हूं वो भी करें। श्योरिटीज लेंगे, उनकी श्योरिटीज लेंगे तो कैसे बनेगी? मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं, आप करें ना, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो क्रिएट करें। अगर ब्रांड पाकिस्तान किसी ने बनाना होता है तो वो पता है क्या करता है, अपने वही मीठी बोतल बनाने वाले जब पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान का झंडा लगा के हुहा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वही इश्तिहार इंडिया के अंदर चला जाता है तो वो उनका कौमी तराना बजा के वो चला देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये तो ब्रांड नहीं होता किसी का। नहीं, ये किसी अच्छा, ब्रांड। फिर आपने कहा मैंगो ब्रांड, ठीक है, जी। आपका ब्रांड है मैंगो, बिल्कुल, लेकिन आपने ग्लोबल सर्वे नहीं किया कौन सा मैंगो आपको जो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं ये मैंगो अच्छा है, दूसरे वाले मांगते हैं एग्जॉटिक मैंगो, आप कहते हैं जी हमें फ्लैशी, हमें जिस तरह का पसंद है फ्रूट फ्लैशी पसंद है। नहीं, मैं थोड़ा इख्तिलाफ करता हूं इसमें से। मैं इस इंडस्ट्री में नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो मैं इसको थोड़ा सा डीपली जानता हूं। देखिए, देयर इज पाकिस्तानी मैंगोज आर नन टू सेकंड टू नन। आप कोई आप उस पर बात नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मैंगो के साथ हम उसको पैरेलल उस तरह की कोई चीज डेवलप करें तो उसका टेस्ट नहीं है। अभी एक्सपोर्ट क्या है हमारी, मैं आपको बताता हूं। नहीं, बात ये है कि देखें एक्सपोर्ट पहले, आप बात ये कि आप कहां जाना चाहते हैं। दुनिया आपके लिए, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, आर यू रेडी टू ट्रेवल, दैट्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि पहले मैंगो जो इन लास्ट ईयर एंड हाफ के अंदर या 2 साल में या 3 साल में कह लें, जितनी वाइब्रेंटली डीपीपी ने और पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने काम किया, इससे पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ था इसके ऊपर। फ्रैंकली आई मस्ट गिव देम क्रेडिट, ठीक है जी। पहली मर्तबा आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट फॉर माय ओन कमिटमेंट, पहली मर्तबा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इस्लामाबाद में 15 अगस्त को मैंगोज की डेमोन्स्ट्रेशन हुई और सारे एक्सपर्ट्स आए पहली मर्तबा, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। मैं नहीं जा पाया। मैंने एक और हमारे गेस्ट आए थे, वो जी, मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं नहीं जा पाया। आई विश आई वाज पार्ट ऑफ इट। देखें, यूएस में कर रहे हैं इस वक्त, आपको पता है इटली के स्ट्रीट्स के ऊपर अभी पिछले दिनों में मिलान के अंदर मैंगो का किया गया। अभी जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उसके अंदर मैंगो के एग्जीबिशंस लग रही हैं, तो लोगों को पता चल रहा है इसका टेस्ट, इसका फाइबर, इसकी चीज़ें पता चल रही हैं। पहले क्या होता था, पेटियों में डालते थे, दुबई भेजते थे, यहाँ से कॉस्टिंग करते थे 17 दिरहम की, वहाँ 4 दिरहम में आप बेच के आ जाते थे। तो जब से ये पाबंदी लगाई है कि जी आप वुडन केसेस के अंदर नहीं भेजेंगे, प्रॉपरली बॉक्स्ड होंगे, फिर जो अभी हॉट वाटर ट्रीटमेंट, आई मीन आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर एंड हाफ के अंदर ऐसा हो जाएगा कि जी नॉन ट्रीटेड मैंगोज भी कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आपने वैल्यू एडिशन ऐड की है, शुरू से ही करना चाहिए। नहीं, लेकिन डिमांड नहीं थी ना, जब इंडिया के ऊपर बैन लगा यूरोप के अंदर और इंडियन मैंगो को बंद कर दिया गया,
गया, फ्रूट फ्लाई की वजह से फिर पाकिस्तान को चांस मिला और पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी, तो तैयारी के नतीजे में उनको एक मार्केट एक्सेस मिली और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, दूसरी तो आपकी चीज हो गई सिट्रस। जी ठीक है, है, बोलते हम सिट्रस भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली सिट्रस हैज बीन वेरी नेग्लेक्टेड इंडस्ट्री, जिसके ऊपर अभी यही बातें हो रही हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट को इतना कहा जा रहा है कि आप लोग इसके ऊपर काम करें बिफोर द सीजन स्टार्ट्स, अचानक हमें पता चलता है कि जी 60% ऑफ द क्रॉप इज डैमेज्ड बिकॉज ऑफ ABCD रीजन, जो भी वजूहत है। तो भाई आप क्रॉप स्टार्ट होने से पहले उस एरिया को पूरा लेके आप एक्सपर्ट्स को भेज के वहाँ पे उसकी स्टडी करके अकॉर्डिंगली जो फिट टू द क्लाइमेट एंड कंडीशंस ऑफ दैट बलवाल और सरगोदा की पूरे उसको आप जाके उसको करें ना, उसके ऊपर आपको अचानक ख्याल आता है जब आपका क्रॉप डैमेज होने के ऊपर चला जाता है। तो यू नो आई मीन एज ए सेड, बार बार मैं आपको अली ये कहता हूँ, वी डू नॉट हैव कंसिस्टेंट पॉलिसी, वी डू नॉट हैव इंस्टीट्यूशंस and we don't get professionals to work for our industries. And for those people, I mean, they are hire professionals. Forget about who Ali and Anwar is. ये geographically मैं बता दूं, जो region आपने बताया सरगोदा and भलवाल, they are almost geographically connected with each other. मतलब that's the major part of that's the major part where the citrus and partially खानपुर वगैरह जहाँ से वो आपके मैंने कहा लोगों को बता दूं, सरगोदा का तो लोगों को पता है, भलवाल इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम प्लेस। जी, तो उसके ऊपर देखें काम नहीं हो रहा है, और अच्छा काम नहीं होने की वजह से आपके कितने बड़े लॉसेस हो रहे हैं। देखें ना, आपका क्रॉप लॉस होता है, आपकी चीजें लॉस होती हैं, मार्केट वो अब अगर आप $200 मिलियन भी ऐड करते हैं, इट इज स्टिल बेटर देन डूइंग नथिंग, यू नो, एंड वेस्टिंग योर प्रोडक्ट। तो इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए, बहुत सीरियसली काम होना चाहिए। बहुत पंजाब गवर्नमेंट को अभी कहा गया है कि उसके ऊपर फोकस करें, उन्होंने टीम भी बनाई, बट बात ये उन्हीं पुराने लोगों को दोबारा अगर आप अपॉइंट कर देंगे, दे कैन डू नथिंग, दे विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन दैट इंडस्ट्री। आप एक्सपर्ट्स को लेकर आए, उसके लिए प्रोफेशनल्स को लेकर। कमोडिटी का खेल लिया, अब चावलों का मैं छोड़ते हुए आगे चलूं आपकी। हाँ, चावल छोड़ दूं, वही हो रहा है ना, आप यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ इंडियन ब्रांड में पैक करके नहीं, पूरी उनकी भी दुनिया आज को मीटिंग खिला है, रहे हैं। मुझे पता वो है, लोग भी आज सदर हाउस में बैठे हैं, उनकी भी मीटिंग है जी। आगे चलें, टेक्सटाइल पे चलें, टेक्सटाइल पे चलें, आ जाएं। आपके कौन सा ब्रांड? नहीं, ब्रांड पाकिस्तान बताओ। मैं आपको बताता हूं, आई डोंट नो, मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन चाहिए सारी दुनिया मुझे पता नहीं कि फॉरगेट अबाउट मीडिया के जी हम कहते हैं निजी कंपनी, निजी इदारा, फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स टेक नेम। आपके जो टॉप ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, निशात लिनन हो गया, गुल अहमद हो गए, ये सारे लोग हो गए, लेकिन इनके लिनन को बिक कहाँ पे रहा है? एकिया में बिक रहा है, बड़े बड़े स्टोर्स में बिक रहे हैं, उनके अपने टैग्स के साथ बिक रहे हैं। आपने क्या किया है वहां पे? इनमें से चंद ने कोशिश की थी, बिल्कुल कोशिश, मैं जानता हूं, नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उन लोगों से मिलता हूं, मैं एकिया से मिलता हूं, मैं दूसरे स्टोर से मिलता हूं बाहर जाके। मैं भी ऑस्ट्रेलियन चेन्स को पूरा मैं विजिट करके आया हूं, जिसका ग्लोबल डिजाइनर जो छोटा सा काम कर देते ना, आप इमर्जिंग मार्केट में जाकर अपना ब्रांड बना लेते। आप सार्क, आपको इतना बेहतरीन मौका मिला, सार्क आपने छोड़ दिया, जाते श्रीलंका जाते, एक ब्रांड अपना बना लेते। सर आपने नहीं किया, ब्रांड आपने पूरा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका छोड़ा हुआ, अनटैप्ड मार्केट है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी इतनी जबरदस्त पोटेंशियल है, आपने छोड़ा हुआ है। पूरा आपने रशियन बेल्ट छोड़ी हुई है, अब उसको टर्किश, अभी देखें ना, अभी भी ये टर्किश ने जो वैक्यूम क्रिएट की है बिकॉज ऑफ द, यू नो, द एयरक्राफ्ट एंड ऑल, आपको मौका था कि आप जाते जाके वहां पे छा जाते, आपने कुछ नहीं किया। तो अब मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो नाम चाहिए रोशन अपने मुल्क का, मैं चाहता हूं हमारे मुल्क का अपना ब्रांड वहां पहुंचे। बिल्कुल सही बात है, देखो आप जाएं एमटेक्स, आप जाए रिप्रेजेंट करें, बहुत अच्छी बात है, वो भी ब्रांड। सर मैं बात कर रहा हूं ना, देखिए एमटेक्स इज इट्स इररिलेवेंट नाउ बिकॉज़ वो पिछले 17 साल से वही लोग आ रहे हैं, तो अब तो वो यू नो आई मीन इतना हो गया काम ऑनलाइन हो रहा है। वैसे अब वैसे पूछ रहा हूं, काम ऑनलाइन होता है? काम नहीं, ऑनलाइन नहीं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन वही लोग आ रहे हैं ना रिपीटेडली, वही पीआर है चीजें। अब देखें आपका ट्विल फैब्रिक, आपकी सारी फैब्रिक, रॉ फैब्रिक उठा के आप बांग्लादेश भेज देते हैं, वहां से गारमेंट बन के मेड इन बांग्लादेश। पहले आपका धागा जा रहा था, वो भी आपने बंद कर दिया, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, नाम कहाँ आपका जा रहा है? आपका नाम जाना चाहिए। आपके पिछले प्रोग्राम में याद है, मैंने आपको कहा था कि 1995 में जो हमारे करने के काम थे, जब हमने WTO की इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, उस पर किया नहीं, दूसरे ममालिक ने किए, तो आपके ही लोग, उन्होंने क्या किया, उनको सब्सिडाइज किया, उनको उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो टर्म्स हैं उसको सॉफ्ट किया, उन्होंने उसके टैक्स हॉलीडेज को उन्होंने अनाउंस किया, सारी चीज़ें की। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी बड़ी बड़ी जो मेगा इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, उन्होंने उठा के ले जाके उधर शिफ्ट कर दिया। प्रमोट योर कंट्री, द बेस्ट वे, मैं नाजरीन को भी ये बात बता, बेस्ट वे टू प्रमोट योर कंट्री is to call people to your country. Yes. Through tourism. Yes. सबसे बेहतरीन तरीका ये है। Yes. ये जो हम बात अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी है, लेकिन अगर आपने अपने मुल्क का इमेज इंप्रूव करना है,
तो दे हैव टू कम आपने एंड लोगों प्रैक्टिकली को सी व्हाट बुलाना यू है। डूइंग। यस, अगर आप लोगों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं, ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसे ये ही है। तमाम ताजिर सनतकार बिल्कुल। आपको पता उनका है कॉन्फिडेंस ही बिला डेवलप वजह इससे सालगिरह होगा। की दावतें करते हैं दूसरों की, वो इस वजह से करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे। मुस्कुराने की खुली नहीं, इजाजत है आपसे आपको, इस वजह से करते हैं, ये इस वजह से करते हैं ताकि पीआर बढ़े, ताल्लुक बढ़े, लोग ऐसे लोगों ही से मिले। पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज द बेस्ट वे It's टू the best way to मार्केट। अगर market आप it, अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग ये करोगे कि दूसरों के खिलौने को छूते ही फौरन कहेंगे तुम्हारा खिलौना गंदा, मेरा खिलौना अच्छा, तो मेरे कौम का फायदा नहीं है इसमें, मेरे कौम की का नुकसान है। और ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं वो मुल्क के साथ, मैं कह रहा हूं कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बात यह है कि आप लोगों को अपने मुल्क में बुलाएं, मोहब्बत से उनको अपना पैगाम दें, उनकी चीज़ को छोटा ना बोलें, अपनी चीज़ को बहुत बड़ा ना बोलें, ऐसा ही है। खुद के उनके साथ पहले कोई ताल्लुकात बनाएं ना, कोई एग्जिस्टेंस तो सीखे ना। और ट्रेड की जो बेसिस है आप उनको दिखाओ ना स्पेशलाइजेशन अपने पास। ब्रांड पाकिस्तान किससे बनेगा? आप लाओ, उनको बोलो ये हमारी स्पेशलाइजेशन, ये हमारा कंपैरेटिव आपको मैं ऐड करता चलूं, जब आप लोगों को लेकर आएंगे ना, वो आपकी खड्डियों में भी जाके, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री को भी जाके प्यार करेंगे, बिकॉज दे लव इट। लेकिन आपने इस तरह की कंडीशंस, आपने एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट की हुई है कि जब आपने मुल्तान की कॉटेज इंडस्ट्री को मार दिया, आपने यहाँ की कालीन इंडस्ट्री को मार के रख दिया, आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वैल्यू एडिशन थी ये सारी चीजें, आपने यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्टोन, स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, कैमल स्किन, ये सारे क्राफ्ट्स को आपने मार के रख दिया। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान से। तो आपने कर क्या दिया? जो चीजें दे वर डूइंग वेल, उसको चलें एटलीस्ट। Camel skins is good. Marble is, it is only done in Pakistan and nowhere else in the world. The onyx is only found, the green onyx is only found in Pakistan and nowhere else in the world. You can do a lot with it. You could go a lot with it. आपने इसकी बात की, वुड का भी तो है। वुड हैंडीक्राफ्ट बहुत है, ये वो पूरा पेशावर से लेके, और ये हैंडीक्राफ्ट जो है, ये हमारी कोऑपरेटिव मार्केट आते थे, अंग्रेज आते थे, डायरेक्ट जगह नहीं मिलती थी सर, जैनब मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वहां पर इतनी डिमांड है। अच्छा, उनको कौन से ब्रांड, उनको तो नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए, पाकिस्तान, यू नो। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, अभी आपका एक्सपो शंघाई होता है, आपकी अब मेरे ख्याल है केस भी चल रहा है TDAP का, आज मैं वो पढ़ भी रहा था, फॉरगेट अबाउट, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपने उसको जो आपकी पवेलियन है उसको क्रिएट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू एम्बेसीज ऑफ पाकिस्तान आपने वहाँ पे पिला दिए, और आपने उससे हासिल क्या किया? कुछ हासिल नहीं किया। तो आप अगर इस तरह के भी हमारे एटीट्यूड होंगे कि जी चाहने वालों को, देखिए आज मैं एक प्रोग्राम पढ़ रहा था और मैंने आपसे ऑफ द लाइन भी बात की थी, उसने कहा यू लव योर फैमिली बट यू नो डू व्हाट यू वांट टू डू विद प्रोफेशनल्स। आप अपने चहीतों को जितना प्यार करें करते रहें, लेकिन कंट्री के मैटर्स को रन करने दें, प्रोफेशनल्स को रन करने दें। मैं एज ए CEO ऑफ द कंपनी मैं प्यार करता हूं, मेरा भाई भी होगा, मेरी बेटियां भी होंगी, मेरे बेटे भी होंगे, लेकिन मैटर्स जब मैं उनको रन करने के लिए दूंगा ना, तो वो फिर उसको बेड़ा गर्क करेंगे। पता नहीं आपने किस पे रख के बोला है, खैर मुझे तो नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप बड़े जहां दीदा आदमी हैं, आप हर चीज को समझते हैं, आप समझ गए हैं मैंने किसकी बात की है। खैर, लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ आपसे कर रहा हूँ, देखिए ब्रांड्स ग्लोबली, ब्रांड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेलिब्रिटीज, बाय यूनिवर्सली नोन पीपल। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, बहुत बड़ी घड़ी साज कंपनी दुनिया की, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम मैं ले सकता हूँ, रॉजर फेडरर, ठीक है, टेनिस चैंप है, बिल्कुल ठीक, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। वो पूरा एक ब्रांड है, वॉकिंग टॉकिंग ब्रांड, जी बिल्कुल। पोर्टुगल है, आपको पता है पुर्तगाल फुटबॉल में बहुत अच्छा है, एक शख्स उनके पूरे फुटबॉल का रिप्रेजेंटेटिव बन के चला। आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है पाकिस्तान में? वही बेच कुछ भी रहा है वो, देखिए आप बेच ब्लेड बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, लेकिन उसको देखते ही फौरन यू कैन रिकॉल ब्रांड पोर्टुगल। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह देयर इज अनदर फुटबॉलर हु बिलोंग्स टू द यूके, ठीक है, राइट, बेकम, ठीक है। अब वो कोई भी ब्रांड दुनिया का अगर उसे वो इंडोर्स करता है, इवन इफ इट्स कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री, आप उसको देखते ही फौरन कहते हैं दिस ब्रांड, यस ब्रांड, यस। आप मुझे बताओ कि आपने अपने ब्रांड तैयार नहीं किए, इतने सालों में आपने सिर्फ 2 ब्रांड तैयार किए, उनमें से एक पर्सनैलिटी सियासत में आ गई, दूसरी पर्सनैलिटी दुनिया में नहीं, 1997 में हमारी मतलब यहाँ दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, म्यूजिशियन जी हैं, उनका नाम हम ले सकते हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। आपने ब्रांड क्रिएट करने ताकि आपके मुल्क का इमेज प्रोजेक्ट हो, आपने ये भी काम, इसमें भी काफ़ी कमज़ोरी रही है, यानी काफ़ी काम, मैं तो कहता हूँ अभी नॉन एग्जिस्टेंस है, आपने ब्रांडिंग पे काम ही नहीं किया, करना है आपने नहीं किए। देखिए प्रोडक्ट कोई भी हो,
ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं किए अभी आपने, और आपके ब्रांड एम्बेसडर्स भी नहीं है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बनते हैं? देखिए सोशल मीडिया पर एक पैगाम आया, मैं बीच में आपको बता, सोशल मीडिया पर आपकी गुफ्तगू सुन, उन्होंने कहा सिर्फ इसका नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि आपने बेकम का जिक्र किया, बेकम के बालों का अंदाज भी, हेयर स्टाइल का अंदाज भी है, वो भी ब्रांड बन गया। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी आपने काम नहीं, लेकिन आप देखें ना, अब गो बैक, वहीद मुराद आपका एक जमाने में उसके लोग हेयर स्टाइल को कॉपी करते थे, बेल बॉटम को कॉपी किया करते थे, चीजें होती थी। कभी कभार नेशनल लीडर भी ब्रांड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप कैरी कैसे करते हैं? जो आपका जो बैगेज है उसके अंदर आपके, मैं अगेन नहीं जाना चाहता कि जी आप फला चीज़ आपके बैगेज के साथ अटैच्ड है, फला है, तो फिर आप ब्रांड तो नहीं बन सकते ना। देखें आपको मैं एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ, पाकिस्तान कैन हैव यूनिकनेस इन गेस्ट्रोनॉमी, खाना पकाना, ये सब चीज़ें। आपको पता है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बाहर के मुल्कों में बिकती हैं एज इंडियन करी, ऐसे ही है, इंडियन अचार, ऐसे ही, जबकि ये पाकिस्तान के नेटिव हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। बिल्कुल अंदरून सिंध के आपको पता है बहुत सारी जगहों के, बहुत सारी अलग-अलग शहरों की अलग-अलग सौगात है, क्योंकि मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। तो मैं जब भी अंदरून सिंध जाता हूँ, कहीं की जो है वो रबड़ी मशहूर है, तो कहीं का अचार मशहूर है, तो कहीं का थड़ाल मशहूर है, हर एक का अपना मुख्तलिफ एक चीज़ है। आपने इनको प्रमोट कहाँ किया है? आपके मुल्क में टूरिज्म ही नहीं है जो आते जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदराबाद की कन्फेक्शनरी एक बड़ी मशहूर है, बिल्कुल है, मैं एक बात कर रहा हूँ बगैर नाम लिए, बिल्कुल आप इसको ब्रांड बनाओ, ग्लोबल ब्रांड। आई कैन टेल यू इट कम्पीट्स विद ग्लोबल ब्रांड्स, बिल्कुल आई कैन टेल यू दिस। पंजाब में आप जाएं तो बहुत सारी बेकरियां ऐसी हैं, मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, बिल्कुल है, एंड दे कम्पीट विद इंटरनेशनल। लेकिन जो जहाँ पे आप ये प्राइड लेने लगे कि आप गौरमे को पसंद करने लगे और अपनी चीज़ों को छोड़ दें, आप प्राइड लेने लगे कि जी आप KFC, मैकडोनल्ड, हैमबर्गर, यू नो फला, पहली वाली लोकल सर। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, नहीं इस तरह मैं आपको बता, ऑफ कोर्स आई मीन वी नीड टू, आप कभी प्राउड होते ही नहीं है ना अपनी चीज़ों के ऊपर भी। देखो आपने पड़ोसी, आप खुद को पहले देखें ना, यू नो, आई मीन द बेस्ट पॉलिसी इज, यू नो, लाइकिंग व्हाट यू डू, राइट? इफ यू डू नॉट लाइक योर ओन प्रोडक्ट, you will not be convinced to go and brand it as an international but brand. This is an internationalized, globalized world right now. That's what I'm saying. आपका अगर प्रोडक्ट जरा से भी क्वालिटी में कम है, कंज्यूमर ये नहीं देखेगा पेट्रियटिज्म। बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ जो टीवी के लिए ये खुशी की चीजें होती हैं, बाकी सब चीजें ये होती हैं कि मैंने खुद देखा है कि अपना ब्रांड पढ़ाओ, दूसरे का पढ़ाओ, मेयार जिसका अच्छा है लोग वही उठा लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे बाकी तो ये सब मैं माजरत के साथ आपको कहना चाहूँगा पोलोफेल का तजाद है, हकीकत पसंद मैंने खुद देखा है। और बाहर के ममालिक में भी मैंने देखा है, माजरत के साथ पड़ोसी मुल्क वालों का होटल होता है और हमारे वालों का होटल होता है, जायका जिसका अच्छा होता है पाकिस्तानी वहां जाता है, माजरत के साथ हाथ जोड़ के। और ये सारे वही ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनके सारे डीपी और प्रोफाइल पिक्चर पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन जहां इंडिया वालों का होटल ज्यादा अच्छा होता है वहीं जाते हैं, पाकिस्तानी के होटल में नहीं जाते। लेकिन प्रोफाइल पिक्चर पाकिस्तान की लगाते हैं और दुनिया जहां से झगड़े और लड़ाइयां करते हैं। पता है क्या अली, में एक और बात है, अगर आपने ब्रेक लेना है या क्या है तो नहीं, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक और चीज, ब्रांड एम्बेसडर सबसे बड़ा कौन है पाकिस्तान का? ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल क्या ओवरसीज? मैं आपको एक बड़ी अजीब गरीब बात बताऊंगा, आप अनवार साहब पता नहीं मेरी बात का यकीन करें या शायद तमस्खरे में उड़ा दें, एक मुझे बहुत ऐसे साहब मिले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करते हैं पाकिस्तान के लिए, यानी ऐसा चाहते हैं कि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान पैसा आए। एक यूरोपियाई मुल्क से वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान पैसा आए। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से वहां गए थे, वो वहां के शहरी बन चुके हैं, उनसे कहा पाकिस्तान में पैसा लगा, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने मुझसे पूछा, वो यहाँ के शहरी नहीं है, वो उसी यूरोप के मुल्क के शहरी हैं और वो रंगत के हिसाब से भी वहीं के हैं, गोरे हैं। उन्होंने मुझे कहा अली क्या मसला है, आप नहीं लगाते तो पैसा क्यों नहीं लगा रहे आपके मुल्क के अंदर? मैंने कहा इनसे बस गाने गवा लो, नगमे गवा लो और लड़ाइयाँ करवा लो, प्रोफाइल पिक्चर पाकिस्तान की लगवा लो, लेकिन इनसे ये कभी ना कहना कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में पैसा लगाओ। उसने कहा मैं कोशिश कर करके थक गया हूँ, आप मुझे बताओ आप ब्रांड पाकिस्तान कैसे प्रमोट करोगे जब आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जिसको आप कहते हो कि वो वजीर भी लग सकता है, मुशीर भी लग सकता है, सरकारी मुलाजमत भी कर सकता है, वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। मुझे जवाब आप इस सवाल का दे दो। आपने जवाब देने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करेंगे, इसकी बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, लोग बहुत समझ जाएंगे। सर यहाँ वाले नहीं, ओवरसीज। सर मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ लतीफ़े के तौर पर। बात यह है कि एक साहब को कोई कंप्लेन थी, होटल में खाना खा रहे थे, बहुत उन्होंने गुस्सा किया और मैनेजर से कहा कि इस होटल का मालिक कौन है, उसको बुलाओ। तो पता चला उन्होंने कहा जी वो मालिक तो नहीं, वो पड़ोस वाले होटल में गए हैं। क्यों? वो खाना खाने गए हैं वहां पे। ठीक है जी, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
कि जब आप दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे और बाहर जाके आप हमारे ट्रेजरी का पैसा खर्च करेंगे और सेमिनार्स करेंगे कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके फेल को देखते हैं। कैसे लाऊंगा जब मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी बोलेगा मुझे इंडस्ट्री पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। आपके क्या ख्याल है कि अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ठीक अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ठीक करें, लॉलेसनेस को ठीक करें, कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाए फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ताकि उसको पता हो कि जी उसने अगर 10 इयर्स की प्लानिंग की हुई है तो उसको 10 इयर्स के अंदर अचानक से आप उसके ऊपर कोई लेवीज ना लगाएं, अचानक से आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज को इधर से उधर उसकी पैरिटी ना खराब कर दें, चीज़ें ना खराब कर दें। उसको 10 साल काम करने दें, जो उसने पेपर पे वर्क किया वही उसको प्रैक्टिकली काम करने दें। आप अगर पॉलिसीज़ को छेड़ते रहेंगे कोई भी आके काम नहीं करेगा। अनवार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आप शो के अंदर शामिल हुए। आपने अभी स्किन की बात ही की थी, कैमल स्किन की। मैं चाह रहा था उस इंडस्ट्री की तरफ भी मैं चला जाऊं बाकायदा तौर पर कि हमारे मुल्क के अंदर अभी दुनिया की माजरत एशिया की माजरत साउथ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगने वाली है, उसके बाद क्या होना, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। उसका भी हम किस तरह से ब्रांड पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें थोड़ी सख्त और तल्ख करते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सारी दुनिया में लगता रहे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। अनवार अहमद साहब एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।